जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणाई क्लासरूम में। हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे थे और अभी हम अप्रोक्स मिड में आ चुके हैं ना। हमने 5 लेक्चर पढ़ लिए थे। आज हम शुरू करेंगे कैपेसिटर का लेक्चर 6। लेक्चर 5 में जो आप पढ़ रहे थे लास्ट वाला पार्ट, दैट वाज इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे थे कि भाई साहब, अगर मान लीजिए कैपेसिटर में आप बैटरी वगैरह लगाते हैं तो उसमें हीट लॉस कितना आता है, उन सब पे हम चर्चा कर रहे थे। तो इस बार लेक्चर की स्टार्टिंग में पहले तो हम हीट लॉस के कुछ अच्छे सवाल करेंगे। वहां पे बेसिक बेसिक किया था लास्ट लेक्चर में, उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कुछ अच्छे सवाल करेंगे हीट लॉस के बारे में। फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे भाई साहब कि अगर मान लीजिए आप कभी दो कैपेसिटर को ज्वाइन करते हैं, दो कैपेसिटर को, एक चार्ज एक अनचार्ज, तो किस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है, हीट लॉस कितना आता है, उस के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बीच में भी हम एक मिसलेनियस एक कंसेप्ट है। कई बार क्या होता है, कैपेसिटर इनिशियली चार्ज होते हैं, फिर उनको बैटरी ज्वाइन करते हैं, तो वो सब थोड़े से मिसलेनियस से प्रॉब्लम है, वो भी आज हम इसमें करेंगे। तो इस वाले लेक्चर में मेन ऐप जो अपना रहेगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर रहेगा। हम मोस्टली सब प्रॉब्लम ही करेंगे और कंसेप्ट भी जो भी सीखेंगे हम प्रॉब्लम के थ्रू ही सीखेंगे। तो आइए बच्चों, अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आई होप आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। बच्चा, जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे गलती हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा, उन सब की जगह आ गई है। अब आप इस सवाल में गलती कर सकते हैं, आपको मौका मिलेगा पूरा पूरा। तो सवाल आपके सामने है भाई साहब, दो कैपेसिटर, एक ही कैपेसिटेंस C, दूसरे के 2C, एक स्विच लगा रखा है। सवाल से ढंग से पढ़िए। सवाल में क्या लिखा है, फाइंड आउट हीट लॉस थ्रू द सर्किट आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच। इस स्विच को बंद करने के बाद, ये बात इंपॉर्टेंट है, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इस सर्किट से हीट लॉस कितना आएगा, ये आपको निकालना है। करके बताइए। किया जाए, ठीक। अब आपको जो मैंने पहले बोला था, खतरे वाले पॉइंट है, अगर आप इसे ढंग से सुने होंगे सवाल गलत नहीं होगा। अगर आपने ढंग से नहीं सुने होंगे तो भाई साहब आप फंस जाएंगे। अब सुनिए, आइए थोड़ा काम करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले बोलेंगे आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। अगर मैं डायग्राम बनाऊं बिफोर क्लोजिंग द स्विच, ये डायग्राम बना लेते हैं बिफोर क्लोजिंग द स्विच। ये बिफोर का है, बिफोर क्लोजिंग स्विच। स्विच को आपने बंद नहीं किया तो ऐसी कहानी थी। और अगर ऐसी कहानी थी तो भाई साहब ये दोनों कैपेसिटर C2CV/2C/3, तो इस पे चार्ज कितना आएगा बच्चों आपके पास, 2CV/3, और यहां पे भी कितना आएगा आपके पास, 2CV/3, 2CV/3। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर बात। अब हम थोड़ा ये देखते हैं भाई साहब कि अगर इनिशियल की बात हो रही है तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी थी इसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कैपेसिटर के अंदर हम निकाल रहे हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर थी कैपेसिटर में, हम निकालने जा रहे हैं। तो हाफ टोटल पूछा है भाई साहब, तो इन दोनों को जोड़ के एक बनाया जा सकता है। तो कितना आएगा बच्चों, 2CV/3 मल्टीप्लाई V², तो कितना आया आपके पास, CV²/3। सही है, ये डायग्राम क्लियर है आपके पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं आफ्टर क्लोजिंग द स्विच की। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ये कैपेसिटी कितनी है आपके पास, दिस इज 2C, ये C। अब भाई साहब 2C को आपने शॉर्ट कर दिया, 2C को क्या कर दिया, शॉर्ट। दिस इज आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, दिस डायग्राम इज आफ्टर क्लोजिंग स्विच। स्विच को आपने बंद कर दिया, इसके बाद में क्या होगा, 2C शॉर्ट हो गया। 2C शॉर्ट हो गया, मतलब 2C का कोई काम रहा नहीं, मतलब 2C ये शॉर्ट हो गया, इसका कोई काम नहीं रहा। अब इसका अगर कोई काम नहीं रहा तो फाइनल चार्ज दिखाओ, इस पे कितना बनेगा, इस पे बनेगा CV। सही है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस V है, C करंट कितना बना, सिर्फ C बना, 2C तो खत्म ही हो गया आपके पास। अब अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी स्टोर फाइनल कितनी है आपके पास, दिस इज आफ्टर क्लोजिंग द स्विच है, आफ्टर क्लोजिंग स्विच। बता सकते हैं खटाखट कितना आएगा तेरे पास, दिस इज हाफ CV²। कोई दुख दर्द इसमें तेरे को, कोई दुख दर्द नहीं, सिंपल सी बात है। अब जो बढ़िया चीज है वो निकल के आती है भाई साहब, वर्क डन बाय बैटरी किसके बराबर होता है, ΔU प्लस हीट लॉस। सबसे पहले तो भाई साहब वर्क डन बाय बैटरी में भी खतरा है थोड़ा सा, वर्क डन बाय बैटरी निकाल के देखते हैं। वर्क डन बाय बैटरी कितना आता है आपके पास, Q मल्टीप्लाई ΔV। आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। क्या बोला गया बच्चों, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो यहां पे जो Q लेना है, ये Q क्या है, दिस Q इज चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी
थ्रू बैटरी। कब? आफ्टर क्लोजिंग स्विच, आफ्टर क्लोजिंग स्विच। तो लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं सर जी चार्ज जो बैटरी से स्विच बंद करने के बाद में गया वो सीवी। गलत। कैसे गलत यार? नहीं गया बे। कैसे गया यार? पहले इसमें चार्ज था 2 सीवी बाई 3। खेल ये नहीं है ना भाई साहब कि इस पे टोटल चार्ज कितना है। खेल ये है, मतलब खेल ये नहीं भाई बैटरी टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, ये मतलब नहीं है। बैटरी टोटल चार्ज फ्लो किया सीवी, पर ये पूछा गया भाई स्विच बंद करने के बाद में बैटरी से कितना चार्ज गया, स्विच को बंद करने के बाद में। तो यहां पे आपके पास में स्विच है, यहां पे से स्विच है भाई साहब। इस स्विच को अगर बंद करेंगे उसके बाद में बैटरी ने जो चार्ज फ्लो करवाया वो वाला क्यों लेना है दोस्त? यहां पे सीवी लेना नहीं है। अगर तूने सीवी लिया तो खुद के थप्पड़ मार दे खींच के। फिर मास्टर बार बार बोल रहा था भाई साहब क्यों, क्या है? चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। तो इसमें कब पूछ रहा है भाई साहब? ये पूछ रहा है हीट लॉस थ्रू द सर्किट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो भाई साहब वर्डन में बैटरी भी कब निकालना है? आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो आप क्या बोलेंगे? सुनना से ढंग से मेरी बात को, बोर्ड पे ध्यान। तो बोलेगा सर जी इस पे इनिशियल चार्ज था। देखिए इस वाली बैटरी से जो चार्ज जाएगा वो कौन सी प्लेट पे हिट करेगा? इसी प्लेट पे जाएगा। तो इस वाली प्लेट पे पहले चार्ज कितना था? 2 सीवी बाई 3। कितना था? 2 सीवी बाई 3। अभी कितना बन गया भाई साहब? सीवी बन गया। अरे समझ में आ रहा है? तो अगर आप यहां पे Q की वैल्यू देखेंगे Q, तो वो Q आएगा CV बाय 3। और ये खतरा भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ये खतरा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई साहब। दिस इज अ चार्ज फ्लो थ्रू, दिस इज चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी, दिस इज चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी। जो बैटरी ने चार्ज फ्लो किया वो इतना है आपके पास में CV बाय 3। अरे चमक गई ये वाली बात। इसमें लोग फंस जाते हैं, लोगों को लगता है भाई साहब चार्ज फ्लो टू द बैटरी सीवी है। सही बात, चार्ज टोटल चार्ज बैटरी से फ्लो सीवी हुआ, पर भाई साहब टोटल चार्ज मुझे नहीं चाहिए। मुझे किसकी बात हुई? आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जो बैटरी चार्ज गया दैट इज पहले 2 सीवी बाई 3 था, अब सीवी था, मतलब कितना गया? सीवी बाई 3 गया। चमक गई? ठीक। अब अगर आपसे मैं बोलूं वर्कडन में बैटरी बताओ, तो वर्कडन बैटरी कितना आएगा बच्चों? CV स्क्वायर बाई 3। कैसे आया? चार्ज फ्लो कितना है? CV बाई 3। चार्ज फ्लो और V है, कितना है? CV स्क्वायर बाई 3। अरे सही। अब आप हीट लॉस निकाल लो, अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई भाई, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। ये तो वर्कडन बैटरी। अब मुझे डेल्टा यू बता थोड़ा। डेल्टा यू, डेल्टा यू कितना आता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यहां पे भी कुछ कुछ नलायक क्या करते हैं भाई साहब, इसी को डेल्टा यू बोल देते हैं। ये डेल्टा यू नहीं है भाई। तुझसे किस केस की बात हुई? आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो बिफोर जब स्विच ओपन था तब इतनी एनर्जी थी, अब इतनी एनर्जी है। तो कितना है आपके पास में? CV स्क्वायर बाई 2 माइनस CV स्क्वायर बाई 3। तो ये आया बच्चों CV स्क्वायर बाई 6। ये भी खतरा है। मास्टर ने पहले बोला था भाई साहब ये डेल्टा यू है, ये यू नहीं है, जैसे डेल्टा यू। तो इनिशियल और जो फाइनल है उनका डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा। वर्कडन में बैटरी भी इंपॉर्टेंट था, वर्कडन में बैटरी भी लोग गलत कर देते हैं। हमें क्या है पैसा स्विच करने के, स्विच बंद करने के बाद में बैटरी से जितना चार्ज फ्लो हुआ वो हमें लेना था। अब ये केस आ गया, अब आप कर दो इसको। तो वर्कडन में बैटरी किसके बराबर आ गया आपके पास? डेल्टा यू प्लस हीट लॉस। अब तो कहानी खत्म होगी। तो हीट लॉस कितना आ गया? वर्कडन में बैटरी की वैल्यू पुट कर दे, डेल्टा यू की वैल्यू पुट कर दे, तो हीट लॉस कितना आया? CV स्क्वायर बाय 6। दिस इज द आंसर। अगेन वही सेम कहानी हुई। जो बैटरी का वर्क डन था उसका जस्ट हाफ कहां चला गया? हीट लॉस में। सर कब नहीं जाएगा? वो केस भी आएगा, कोई बात नहीं। पर तू बेसिक अप्रोच लगा, दिस इज अ बेसिक अप्रोच। तू बेसिक अप्रोच लगा, कब आएगा कब नहीं आएगा वो तो थोड़ी देर में समझ में भी आ जाएगा उस बात को। पर तू कभी भी शॉर्टकट मत अपना, बेसिक अप्रोच लगा, तुझे बातें चमक जाएगी। क्लियर है? तो बच्चों ये सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। आप यहाँ पे चांद तारे टेनेट कुछ है बना लो जो आपको बनाना है। पर इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी? आप खतरा, अगर आपने गलती की है तो वहां पे लिख ले, यहां मैंने गलती की, मैं थोड़ा नालायक हूं। क्या क्या गलती की होगी तूने? एक तो यहाँ पे क्यू गलत लिया होगा, या फिर यहाँ पे तूने डेल्टा यू नहीं लिया होगा, और सेम का सेम प्रोसेस था। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप छापिए, फिर मैं आपको और प्रैक्टिस करवाता हूं इसी कंसेप्ट की। तो सवाल आपके सामने है, उसी तरीके का सवाल है और वो अच्छा भी है, मतलब उसमें कई चीज़ें बार बार मतलब यूज़ हो रही है। तो सवाल में ये आपके पास 3 कैपेसिटर दिखा रखे हैं, स्विच दिखा रखा है। सवाल ये फाइंड आउट हीट फ्लो थ्रू द सर्किट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। अगेन इट इज आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। सेकंड सवाल है चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच। ये बाद में प्रोसीड करते हैं, पहले आप इसको प्रोसीड करके बताइए भाई साहब कि अगर आप स्विच को बंद करेंगे तो सर्किट से हीट लॉस कितना आता है, ये निकाल के बताइए।
हाँ भी किया जाए सवाल। तो सवाल में आप क्या बोलेंगे भाई साहब, ऐसा सर्किट है आपके पास, आपको बोला गया स्विच बंद करने के बाद में हीट लॉस कितना हुआ। ठीक है, तो मैंने बोला इनिशियली जब स्विच ओपन था तो सर्किट दिखा दिया, ऐसा सर्किट था जब स्विच ओपन था, ये केस बना दिया, दिस इज स्विच ओपन, ये केस हो गया भाई साहब स्विच ओपन, स्विच ओपन। तो स्विच ओपन था तो ऊपर कैपेसिटर को मतलब नहीं था तो मैंने हटा दिया, अब मुझे खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो मैं बोलूंगा सर यहाँ पे जो चार्ज आएगा सीक्वेंट कितना बन गया बच्चों, C/2, तो यहाँ पे कितना जाएगा CV/2 और यहाँ पे भी कितना जाएगा CV/2। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर? ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार एनर्जी स्टोर अगर आप निकालेंगे एनर्जी इनिशियल, तो हाफ C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई V का स्क्वायर। अच्छा C इक्विवेलेंट कितना है, हाफ C/2 और यहाँ पे V स्क्वायर आ गया। तो बच्चों जो U इनिशियल आया दैट इज CV²/4। ठीक है जी। अब अगर आप बात करेंगे फाइनल की, तो फाइनल वाले केस में क्या होगा, ऐसे कैपेसिटर बनेगा, ऐसे कैपेसिटर बनेगा, ऐसे कैपेसिटर बनेगा। सही है ये बात, ऐसा कैपेसिटर बन जाएगा। इसी कैपेसिटर C और ये C, तो यहां पे जो C इक्विवेलेंट बनेगा बच्चों वो कितना बन जाएगा 2C/3। कैसे बनेगा 2C/3 यार, ये दोनों C और C मिलके कितना बन जाएगा 2C, और 2C और C जब सीरीज में होते हैं तो क्या बनेगा 2C/3। और इसका पोटेंशियल आपके पास में वो कुछ है V, इसका पोटेंशियल कुछ V है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा फाइनली, इस पे चार्ज आएगा आपके पास में जैसे 2CV/3, इतना चार्ज आएगा। ठीक है, चार्ज भी आ गया। अब मुझे बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल की दिक्कत नहीं है, हाफ C इक्विवेलेंट कितना है 2C/3 और V स्क्वायर, तो बच्चों ये बन गया U फाइनल दैट इज CV²/3। पर हमें पता है हीट लॉस में हमें ना ही U इनिशियल चाहिए ना ही U फाइनल चाहिए, मुझे डेल्टा U चाहिए। तो डेल्टा U कितना आएगा बच्चों, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो ये CV²/3 माइनस CV²/4। आप एलसीएम उठा लीजिए, 12 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, दिस इज CV²/12 आ गया डेल्टा U। क्लियर। अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय बैटरी की। भाई साहब वर्क डन बाय बैटरी में क्या आता है, Q इंटू में डेल्टा V। ये गलती हम पहले कर चुके हैं। Q क्या है, स्विच को बंद करने के बाद में जो बैटरी से चार्ज गया दैट इज Q। तो स्विच को अगर आपने बंद किया तो कितना चार्ज गया, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, देख इस वाली बैटरी से जो भी चार्ज आएगा वो इस वाले पेट के पास जाएगा। सही बात। तो पहले चार्ज कितना था CV/2, अब कितना हो गया 2C/3। तो मैं बोलूं चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी, चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी कब, आफ्टर क्लोजिंग स्विच, आफ्टर क्लोजिंग स्विच। तो आप क्या बोलेंगे सर, पहले इस प्लेट पे फाइनल है 2CV/3, इनिशियल कितना है CV/2। आप इसकी वैल्यू निकाल दो भाई साहब, ये वैल्यू कितनी आ रही है 6 एलसीएम आ गया, और यहाँ पे 4 और 3 दिस इज CV। इतना चार्ज फ्लो किया, तो वर्क डन बाय बैटरी आपके पास में आएगा CV²/6। अरे क्लियर है। अच्छा वर्क डन बैटरी आ गया तो कहानी खत्म, अब काम बन जाएगा हमारा। तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बैटरी किसके बराबर होता है, डेल्टा U प्लस हीट लॉस। तो वर्क डन बैटरी है हमारे पास CV²/6, डेल्टा U चाहिए था, डेल्टा U निकाल दिया CV²/12, और यहाँ पे प्लस क्या आ गया आपके पास हीट लॉस। तो यहाँ से जो हीट लॉस निकल के आ रहा है, हीट लॉस वो कितना आ जाएगा बच्चों CV²/12। क्लियर। तो अगेन यार वही बात बन गई कि जो वर्क डन बैटरी था उसका हाफ पोर्शन गया एनर्जी को चेंज करने में और हाफ गया हीट लॉस में। पहले तो बच्चों आप इसको देखिए, फिर अपने इस वाले पार्ट पे चलेंगे, चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच पे। पहले आप इसको देख लीजिए, इसको छाप लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं, फिर हम बात करेंगे चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच की। हाँ भी हो गया। आइए थोड़ा इसको मिटा देता हूं मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ पे। अब यार ये देखिए, मेरी बात को समझना ना, इसको मिटाता हूं पहले। चार्ज फ्लो थ्रू स्विच पे दुनिया थोड़ा मतलब दुखी रहती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। पर आपको चीजें बस चमक जाएगी तो आप थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए, मतलब फोकस कीजिएगा बोर्ड पे ना। पता नहीं दुनिया क्यों दुखी रहती है, मुझे तो बहुत सिंपल सा लगता है। आप अगर सही समझ जाएंगे तो आपको भी बहुत सिंपल लगेगा। ये फिजिक्स पूरी सिंपल है यार, सिंपल नहीं होती मैं पढ़ाई नहीं रहा होता, कोई नहीं समझ में आती नहीं। तो ये V है आपके पास में, ये C है, ये C है और ये भी C है। क्लियर। अब आपसे बोला गया भाई साहब चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच, तो मैं बोल रहा हूं जब ये स्विच ओपन था, जब ये स्विच ओपन था तो इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना था 0। जब ये स्विच ओपन था तब इस पे चार्ज कितना 0। अब सोचिए जो इस चार्ज से स्विच फ्लो, जो भी इससे चार्ज फ्लो करेगा वो इसी प्लेट को अफेक्ट करेगा। भाई समझ में आ रही मेरी बात। आपको मान ले ऐसे पता है कि यहाँ पे एक घर है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 2 घर हैं आपके पास, यहाँ पे एक रास्ता है, ये ऐसे से जाता है, ऐसे से जाता है। क्लियर। ये आपके पास में हाउस 1 है, हाउस 1, दिस इज हाउस 2, दिस इज हाउस 3, ये रास्ता है। मैं आपसे बोलूं भाई साहब इस वाले पॉइंट से या फिर यहाँ पे कोई रास्ता कोई पॉइंट है, इससे पास होने वाले आदमी कितने हैं, तो मैं इस वाले घर को देख लूं तो बात बन जाएगी।
बिकॉज आप सिर्फ इसको, क्योंकि जो भी अगर यहां पे आएगा तो भी इसको अफेक्ट करेगा और यहां से जाएगा तब भी इसको अफेक्ट करेगा, तो सिर्फ इसको देखने से बात बन जाएगी ना, सबको देखें तो हम पजल हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो या तो मैं फिर इन दोनों को ऑब्जर्व करूं कि भाई साहब यहां पे क्या चेंज आया, क्योंकि यहां पे कुछ चेंज आया तो यहां से भी जा सकता है, तो दिक्कत है समझने में। तो हमने ये बोला भाई साहब इस वाले घर में जो भी चेंज आ रहा है वो मैं देख लूं। तो भाई साहब अगर जो भी इस वाले स्विच से चार्ज आएगा वो इसी प्लेट को तो अफेक्ट करेगा। अरे समझ में आ रहा है? भाई साहब कोई चार्ज आया तो इस प्लेट पे जाएगा, कोई चार्ज यहां से गया तो भी इस प्लेट से जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें भाई साहब अगर स्विच से चार्ज कितना फ्लो किया ये पता करना है तो आप इस वाले प्लेट को पकड़ लो, इस वाले प्लेट से पूछो। तो ये प्लेट बोलेगा मेरे ऊपर जो इनिशियल चार्ज था वो 0 है और फाइनल चार्ज कितना है, तो फाइनल चार्ज के लिए उसने बोला कैसे निकालेंगे फाइनल चार्ज। इधर बस इनिशियल वाला केस आ गया बच्चों, फाइनल वाला चार्ज में सीक्वेंट कितना बना, सीक्वेंट बना 2c/3, 2c/3, तो यहां पे कितना है 2cv/3, यहां पे कितना है cv/3 और यहां पे भी कितना है cv/3, तो इस पे कितना है बच्चों -cv/3, -cv/3। सही है? तो यार इस वाले पेट पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, इस वाले पेट पे जो इनिशियल चार्ज था वो कितना था 0, फाइनल चार्ज कितना हो गया -cv/3। भाई साहब -cv/3 मतलब कहीं से आया होगा ना, और इस पेट पे चार्ज कहां से आ सकता है बताओ, जो भी इस पेट पे चार्ज आएगा इसी पेट से, इसी स्विच से होके तो गुजरेगा। समझ रही है मेरी बात? तो हम ये बोलेंगे भाई साहब चार्ज फ्लो थ्रू स्विच जो आएगा, चार्ज फ्लो थ्रू स्विच, तो कितना आएगा आपके पास -cv/3, -cv/3। कहां से कहां पे ये टुवर्ड्स लेफ्ट, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है ना -cv/3, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी आपके पास में, लेफ्ट, टुवर्ड्स इन लेफ्ट डायरेक्शन इट विल मूव। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच, तो जब भी आपको ऐसे पूछे चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच तो आप ये देखिए भाई साहब उसकी वजह से कौन सी प्लेट अफेक्ट हुई, एक प्लेट पकड़ लो, क्योंकि यार यहां से आप देख नहीं पाएंगे, बिकॉज यार चार्ज यहां पे भी जा सकता है, ये घूम के कुछ यहां पे भी जा सकता है, तो ये फिर रास्ता देखने में दिक्कत होगा, तो आप इसी प्लेट को पकड़ लो, इसी प्लेट से पूछते रहो, बिकॉज इस प्लेट में जो भी चेंज आएगा वो इसी स्विच से होके गुजरेगा। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ गई? तो ये टॉपिक आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आप पजल नहीं हो रहे हैं इसके अंदर। इसमें तो दुनिया बच्चे डाउट पूछते रहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा, पर मैं उनको एक ही बात बोलता हूं भाई साहब आप ये देखिए, आप एक प्लेट को पकड़ लो, इस वाले प्लेट से जो भी चीज में, इस वाले में जो भी चेंज आ रहा है वो स्विच के थ्रू ही आ रहा होगा और कहीं से यहाँ पे चार्ज नहीं आ सकता। एक को ऑब्जर्व कर लो, कहानी खत्म। लोग बोले सर इसको भी तो ऑब्जर्व करना है, इसको भाई यार इसी का जो चेंज आएगा वही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वैसे देखें तो बहुत दिक्कत है, बिकॉज इस वाले पेट पे चार्ज है यहां से भी जा सकता है, फिर यहां से भी जा सकता है, इन दोनों पेट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो कर नहीं पाएंगे, यहां से ऑब्जर्व करते हैं आसानी से ऑब्जर्व हो जाएगा। आई होप आपको चमक गया होगा। इसको फटाफट छाप, फिर अपने आगे बढ़ते हैं एक और सवाल के लिए। जो सवाल आपके सामने है और इस सवाल में क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया फाइंड आउट हीट लॉस थ्रू सर्किट आफ्टर क्लोजिंग स्विच। ये थोड़ा बेहतर सवाल है, अगर नीट वाले बच्चे चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, था टफ आपसे नहीं पूछेगा, नीट के अंदर नहीं पूछेगा, पर जेई वाले बच्चों को ये करना चाहिए ये सवाल। आप मुझे ये करके बताइए भाई साहब कि इस वाले सर्किट में जो आपके पास में अगर स्विच को बंद करेंगे, ये वाला स्विच है आपके पास में, तो कितना हीट लॉस आएगा ये आपको निकाल के बताना है। अब ये सवाल आपके लिए होमवर्क के अंदर है, आप इसे सोल्व करेंगे। मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। हीट लॉस जो मेरे हिसाब से आना चाहिए, जहां तक मुझे रिजल्ट याद है इसका, वो आना चाहिए आपके इसमें 8/15 cv²। दिस विल बी 8/15 cv² आना चाहिए। आप ट्राई कर लीजिएगा, डाउट्स वगैरह आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, पर इस सवाल बेहतर है। इसमें आप फिर ये भी निकाल लेना कि चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच, अगर आपको ये चमक गया चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच, फिर आप कभी नहीं फंसेंगे। तो इसका सवाल बढ़िया है, आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इस सवाल को आप करके बताइए क्या आंसर आ रहे हैं, आपके आंसर ऐसे आने चाहिए। अगर मैच करें बहुत बढ़िया, नहीं मैच करें तो आपको डाउट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपने छाप लीजिए आप इसको। बच्चों ये सवाल मिसलेनियस प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में आते हैं, मतलब ऐसे सवाल कम देखने को मिलते हैं, पर ये जो ट्रेडिशनल था उससे अलग है। इसमें क्या है कि आपके पास में दो कैपेसिटर जोड़े, एक 3 फैराड का, एक 2 फैराड का। पहले एक बार सवाल पढ़िए, फिर मैं थोड़ा बात करता हूं। पहले सवाल पढ़ लीजिए जो लिखा हुआ है। इसमें क्या डिफरेंट है समझ में आ रहा है? इसमें ये डिफरेंस है, इससे पहले कभी भी जब दोनों कैपेसिटर जोड़ा था तो इनिशियल दोनों ही न्यूट्रल हुआ करते थे, किसी पे कोई चार्ज नहीं हुआ करता था। अब की बार क्या है, दोनों में ही मतलब एक न्यूट्रल है, एक पहले से चार्ज है, एक को पहले से 2 वोल्ट से चार्ज करके लाया गया, ऐसा सवाल है।
और ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कौन सी प्लेट पॉजिटिव है कौन सी प्लेट नेगेटिव है, वो सवाल में दिखा दी गई, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये बात इंपॉर्टेंट थी। अगर ये नेगेटिव होता ये पॉजिटिव होता, उसके अलग पैरामीटर थे उस बात के। अब इसको कैसे करना है देखिए, इसको लोग कई तरीके से करते हैं, तो मुझे सबसे सही तरीका आता है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हमें समझ में आ गया सर, इनिशियली जो इस पे चार्ज था 2 वोल्ट था, 2 फेराड कोरस्पोंडिंग कितना था 4 कूलम, तो यहाँ पे कितना था 4 कूलम था, और इस पे कितना था -4 कूलम था। मेरी बात समझ में आ गई। अब सोचिए अगर आप इस स्विच को बंद करेंगे, अगर हम इस स्विच को बंद करेंगे, तो स्विच को बंद करने से क्या होगा बच्चों, बैटरी से कुछ चार्ज निकलेगा। कितना चार्ज निकलेगा, मान लो कुछ क्यू चार्ज निकलेगा। ये पर तरीका सुन लीजिए, इसमें बहुत सारी तरीके हैं सर, ऐसे कर ले वैसे कर ले, बहुत तरीके हैं, पर एक तरीके में पहले आप एक्सपर्ट हो जाइए, उसके बाद में आप ऐसे वैसे कैसे जैसे भी करेंगे हर एक बात का जवाब आपको मिल जाएगा। नहीं तो क्या होगा, लोग आप कंफ्यूज है सर, ये भी लगाऊं वो भी लगाऊं, फिर आप पजल्ड हो जाएंगे। पहले जो मैं एक तरीका सिखा रहा हूं वो तरीका सीख लीजिए। अब होगा क्या, बैटरी को जैसे आप स्विच बंद करें, बैटरी से कितना जाएगा, कुछ क्यू चार्ज जाएगा। अच्छा, बैटरी से अगर क्यू चार्ज जाएगा तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो बच्चा ऐसा बनेगा, यहाँ पे ये कैपेसिटर, यहाँ पे ये कैपेसिटर, और यहाँ पे आपने ऐसे बैटरी बना दिया। सुनना सही ढंग से, यहाँ पे ये आपके पास था 5 वोल्ट, ये आपके पास में था 3 फेराड, और ये कितना था आपके पास में 2 फेराड। तो यार अगर इस पे बैटरी से कुछ क्यू चार्ज गया तो यहाँ पे कितना पहुंचा क्यू, यहाँ पे ऐसे कुछ क्यू चार्ज आ रहा है, अब यहाँ पे भी क्यू जाएगा आगे, पर इस पे पहले से कितना था 4 था, तो यहाँ पे कितना बनेगा Q+4। मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ पे कितना था, आपने यहाँ से क्यू चार्ज भेजा तो यहाँ पे क्यू गया, आगे भी क्यू जाएगा, पर पहले से इस पास 4 था, तो अब कितना हो जाएगा Q+4। ये वाली प्लेट पॉजिटिव माननी है और ये वाली भी हमने पॉजिटिव माननी है। अब आप क्या कीजिए, लूप मेथड लगा लीजिए। अब अगर आप लूप मेथड लगाएंगे तो आप बोलेंगे इस वाले पॉइंट चल के देखते हैं, तो इससे चलेंगे तो क्या लिखेंगे VA, आगे बढ़ेंगे यहां से यहाँ पे तो -Q/3। क्यों, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव पे गए हैं। आगे देखेंगे तो बच्चों -Q+4/2। क्लियर। फिर आप यहां पे पहुंच गए, +5 = कितना हो जाएगा VA। VA ने VA को मार दिया, VA ने VA को मार दिया, तब आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो कितना है Q/3 + Q+4/2 = 5। अब आप यहां पे इसका एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इसका एलसीएम लेने जाएंगे तो ये 6 आ गया भाई साहब, और ये आ गया 2Q, और ये 3Q प्लस ये वैल्यू 12 आ गई = 5। देखिए कुछ गलती कर रहे हैं क्या, ठीक है। तो यहां से कितना है आपके पास 5Q, दिस इज 5Q, और ये 30 और 12 तो ये आ गया 18। तो बच्चों Q की वैल्यू आ गई 18/5। Q की वैल्यू कितनी आएगी 18/5 कूलम। तो अब आप फाइनल जवाब अपना बना सकते हैं कि फाइनल चार्ज कैसे बनेंगे सर, मैं देखिए यहां बना के दिखाता हूं आपको। तो इस Q की वैल्यू पता लग गई, तो इस पे जो चार्ज आएगा दैट इज 18/5 कूलम, और यहां पे कितना आ जाएगा 18/5 + 4, 18/5 + 4, तो कितना आ गया बच्चों आपके पास 38 ना, 38/5 कूलम। ये वाली प्लेट भी पॉजिटिव और ये वाली प्लेट भी पॉजिटिव, कहानी खत्म। बात समझ में आ गई। तो क्या करना है, जब भी ऐसा केस आए तो लूप मेथड की हेल्प लेंगे। क्यू चार्ज बैटरी से फ्लो करवाना, हर एक पे पहुंचा देना, लूप मेथड लगाना, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कई जगह आपको दिखाई दे सकते हैं, अच्छे सवालों में आपको दिखाई देंगे, हल्के सवालों में ऐसा पूछता नहीं है। क्लियर है बच्चों, आप इसको छाप लीजिए। फिर मैं आपको एक और सवाल देता हूं इसी पैटर्न का, ताकि आप थोड़ा और बेहतर सीख सकें। छाप लीजिए इसको। सेम सवाल था, ऐसा हम कर चुके हैं, पर प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल दिया। अब मुझे फटाफट करके बताइए कि हर एक कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज आएगा, अब निकाल के बताइए। हाँ भी हुआ। हम क्या बोलेंगे, जैसे स्विच को बंद किया तो मान लिया यहाँ से कुछ क्यू चार्ज आ रहा था, तो यहाँ पे क्यू पहुंच गया और यहाँ पे भी कुछ क्यू जाएगा। तो हमने माना स्विच को बंद करने के बाद में कुछ क्यू चार्ज फ्लो कराएंगे। तो मैं नया सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, एक बार देखिए। यहाँ पे ऐसे ये बना दिया कैपेसिटर, यहाँ पे ये बना दिया, और यहाँ पे ऐसे ये वाला बना दिया, ठीक है। इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है 2 वोल्ट है। इस पे चार्ज कुछ नहीं था, यहाँ पे कितना है बच्चों, इसके कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज कितना आएगा -50 कूलम, 50 कूलम। पर ध्यान रखिए भाई साहब, नेगेटिव कौन सी है पॉजिटिव कौन सी है। अब की बार ये वाली प्लेट नेगेटिव है, तो ये कितना बनेगा आपके पास, दिस इज -50, दिस इज -50। क्लियर। अब जैसे आपने स्विच को बंद किया तो हमने बोला यहां से कुछ क्यू चार्ज किया, तो यहां से क्यू गया तो यहां पे भी क्यू गया होगा, और यहां पे क्यू गया होगा तो पहले से -50 था, अब नेट कितना बन गया Q -50। मेरी बात समझ आ रही बच्चों, Q -50। अब आप चल लीजिए,
पर आप जो भी जब भी जैसे वेरिएबल टर्म आ गया, अब आपको नहीं पता सर Q माइनस 50 पॉजिटिव टर्म है कि नेगेटिव टर्म है, तो आप हमेशा इसको पॉजिटिव मान के ही चलिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपको पॉजिटिव से नेगेटिव चलते हुए पता है भाई नेगेटिव साइन लिखना है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर Q/C जब आप लिखते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू Q/C, उसमें Q हमेशा कौन सी प्लेट का आता है? पॉजिटिव प्लेट का। अगर आप इसको नेगेटिव प्लेट मान लेंगे तो पहली बात तो ये Q ये नहीं लिखना पड़ेगा, फिर यूज क्या करना पड़ेगा? 50 माइनस Q यूज करना पड़ेगा। सॉरी, क्या हुआ? हाँ अब ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे, भाई आप मान ले सर Q माइनस 50 एक नेगेटिव वैल्यू है, तब दिक्कत ये है आपको कि आपको जो डेल्टा V इज इक्वल टू Q/C हम जो यूज करते हैं उसमें जो Q होता है वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट का होता है। अगर आप बच्चों इसको नेगेटिव मान लेंगे तो फिर आपको जो Q यूज करना पड़े दैट विल बी 50 माइनस Q। तो क्यों इतना दिक्कत करे यार, कोई वेरिएबल टर्म है तो पॉजिटिव मान लेते हैं, अपने आप गलत आएगा तो अपने आप वैल्यू समझ में आ जाएगी, पता लग जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एडवाइस है मास्टर की। एडवाइस क्या है? ये लिख लेना एडवाइस कि जब भी कोई वेरिएबल चार्ज है उसको हमेशा क्या मानो? पॉजिटिव मानो। जब भी कोई वेरिएबल चार्ज है उसे क्या मानो? पॉजिटिव मानो। जैसे आपको नहीं पता ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आप इसे क्या मान लीजिए? पॉजिटिव मान लीजिए। अब चलना शुरू कीजिए, यहां से चलना शुरू करें तो क्या लिखेंगे? VA। ठीक है, यहां से लिखा VA, इस पॉइंट का नाम A। आगे बढ़े, ये कितने फैराड का? 5 फैराड का। और ये कितना है बच्चों? 10 फैराड का। तो यहां पे आप लिखिए तो कितना आएगा आपके पास? माइनस Q/5 आ गया आपके पास, माइनस Q/5। यहां से यहां पे जाएंगे तो कितना आएगा? माइनस Q माइनस 50 डिवाइड बाई 10। सही है, प्लस 2 इज इक्वल टू VA ने VA को मान दिया। माइनस Q/5, यहां पे क्या लिखा? माइनस Q माइनस 50 डिवाइड बाई 10, बिकॉज इसको पॉजिटिव मानना है आपने, वेरिएबल को हमेशा क्या मानना है? पॉजिटिव। अब देख खटाखट वैल्यू आ जाएगी भाई सब Q की, आधा निकाल के देखते हैं। तो यहां पे ये 2 आ गया, यहां पे Q/5 प्लस Q माइनस 50 डिवाइड बाई 10। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास आ गया 2Q प्लस Q माइनस 50 डिवाइड बाई 10। तो ये एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा? 3Q माइनस 50 इज इक्वल टू 20। तो 3Q की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 70/3। ये आ गया भाई साहब Q 70/3। अब आप फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं, मैं लिख के दिखाता हूं, देखिए। तो आप यहां पे जब फाइनल रिजल्ट लिखने जाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, ये कैपेसिटर है आपके पास कितने वोल्ट का? 2 वोल्ट का। सॉरी बैटरी क्या बोल दिस इज बैटरी ऑफ 2 वोल्ट। और यहाँ पे जो चार्ज आएगा आपको दैट इज 70/3, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कितना लिखा आपने? Q माइनस 50, Q माइनस 50 मतलब 70/3 माइनस 50। तो बच्चों ये कितना आया आपके पास? ये 70 माइनस 150/3, यार ये कितना हुआ आपके पास में? दिस विल बी 80 माइनस 80/3। तो इस वाले पेट पे कितना आया? माइनस 80/3। क्लियर? यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो इस वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा फाइनली, और इस पे पॉजिटिव आएगा। अब देखिए ये सवाल अच्छा था। अब लोग इसको कई तरीके से करते हैं, लोग बोलते बैटरी बना लो, वो सब में लोग दुखी हो लेते हैं। मैं बता रहा हूँ सबसे सिंपल तरीका ये, कोई दिमाग ज्यादा दुखी नहीं होना, आपका सवाल गलत नहीं होगा, आप क्यों चार्ज निकाल लो, प्रोसीड करो, काम खत्म। क्लियर? ये सवाल बेहतरीन बन सकता है, इसको और बेहतरीन बनाया जा सकता है अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ, फाइंड आउट हीट लॉस इन दिस प्रोसेस। फाइंड आउट हीट लॉस इन दिस प्रोसेस। करें उस सवाल को, क्या किया जाए उस सवाल को? आइए करते हैं। तो आप इसका सेकंड पार्ट लिखिए इस सवाल का, इसको मैं मिटा देता हूं। ये सारी कहानी समझ में आ गई आपको? अभी फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट करते हैं। फाइंड आउट हीट लॉस थ्रू द सर्किट। फाइंड आउट हीट लॉस थ्रू सर्किट आफ्टर क्लोजिंग स्विच। हम कुछ ज्यादा गहरे जा रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय करने की, थोड़ा गहरे चले गए, इतनी जरूरत नहीं है वैसे, बस कभी कभी पूछे तो पूछ ले, पर ठीक है यार, हम कंसेप्ट जानते हैं भाई साहब हीट लॉस कैसे निकालते हैं। तो हम मैं चाहता हूं कि उस कंसेप्ट को आपने कितने गहराई से समझा है वो यहाँ पे ये वाला सवाल आपको बता देगा। ऐसा कुछ सेटअप है, आप मुझे करके बताइए क्या प्रोसीजर करना है। यार मेरे दिमाग में एक डाउट है, एक चीज है जो लोगों को डाउट रहती है, अब मैं वो बता देता हूं आपको, पहले तो वो सुन लो, बताना भूल गया मैं, सुनना बच्चों सही ढंग से। अब की बार आप ये नहीं बोल सकते, जैसे मान लीजिए ये जब केस हो तो आप इन दोनों को सीरीज में बोल सकते नहीं है, ये बात बताना भूल गया। बच्चे होते हैं तो पूछ लेते हैं डाउट, अब आप तो सीधा कैसे पूछेंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, लोग ये डाउट पूछते हैं मुझसे, ये बोलते हैं सर ये दोनों सीरीज में है ना, इन दोनों को सीक्वेंट मान लो, खत्म करो ना, कहा है इतना ये सब क्यों फ्लो करवा रहे, ये दोनों सीरीज में है नहीं है, दो सीरीज में। अगर सीरीज में होता है भाई साहब इस पे चार्ज और इस पे चार्ज सेम होता है, पर चार्ज सेम नहीं है, आया था क्या सेम, कहां आया सेम, नहीं आया सेम। तो खतरा करके मेंशन कर ले, पहले ही सवाल किया, जैसे पहले सवाल करवाया था वहीं पे खतरा
लिख के मेंशन कर ले भाई साहब, ये दोनों 5 फेराड एंड 10 फेराड आर नॉट इन सीरीज। इसको सीरीज पैरेलल से कर सकते नहीं है। इस बात का जवाब क्या है? इस बात का जवाब ये भाई साहब, सीरीज में होता दोनों पे चार्ज सेम होता, पर यहां पे दोनों पे चार्ज सेम नहीं है। क्लियर है? ये बहुत बड़ा खतरा है। मैं दिमाग से निकल गया। लोग पूछ रहे थे, जब मैं पढ़ाता हूं तो लोग पूछ रहे थे इस सवाल के बाद, सर सीरीज में लगा करो ना फटाफट, कहा इतना दुखी हो रहे हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? दोनों पे चार्ज सेम नहीं आएगा। चमक की बात। तो सीरीज पहले तब जब दोनों खाली हो इनिशियली, अभी खाली नहीं है भाई साहब, एक पे पहले चार्ज है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अभी हम बात करें हीट लॉस की। नीट वाले बच्चे चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना गहरा नीट में नहीं पूछेगा। जेई वाले को बच्चों को करना चाहिए, थोड़ा सा आप कंसेप्ट थोड़ा और बिल्डअप होगा। नीट वाले एंजॉय करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, करके बताइए भाई साहब कि हीट लॉस कितना आएगा इस प्रोसीजर में। अभी आपको समझ में आया जब मैंने हीट लॉस पढ़ा रहा था तो आप कितना गहरा बात को समझे थे। हाँ भी किया जाए, ठीक है। तो आप ये बोलिए सर, जो सिंपल प्रोसीजर है वो ये है कि वर्क डन बाय बैटरी आता है डेल्टा यू प्लस हीट लॉस है, डेल्टा यू प्लस हीट लॉस। सबसे पहले देखो वर्क डन बाय बैटरी कितना आया, वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है? क्यू इंटू में डेल्टा वी। तो आपसे पूछा गया आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच बंद करने के बाद में बैटरी से कितना चार्ज गया। तो यहाँ पे जो क्यू है दैट इज 70/3। ये क्यू तो गया था 70/3, तो 70/3 मल्टीप्लाई 2 तो 140/3 जूल। चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी इंपॉर्टेंट है, कितना आया बच्चों चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी? चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी कितना आ रहा है आपके पास? 70/3, सॉरी हाँ 70/3, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब हम बात करते हैं डेल्टा यू की। तो हम क्या बोलेंगे? यू फाइनल निकालना है और यू इनिशियल निकालना है। यू इनिशियल कितना? यू इनिशियल 0 है क्या? इस पे तो 0 है, इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, पर इस पे है। तो अब क्या यू इनिशियल 0 नहीं है भाई साहब? 5 फैराड के अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, पर 10 फैराड में है। तो आप क्या लिखेंगे? हाफ 10 मल्टीप्लाई वी स्क्वायर 25 हो गया आपके पास, तो 125 जूल। क्लियर है? ये बात ध्यान रखिएगा, खतरा करके मेंशन कर लो। यू इनिशियल 0 नहीं है भाई साहब, इनिशियल कैपेसिटर पे चार्ज था। तो क्या लिखा? हाफ सी वी स्क्वायर, तो आपके पास में आ गया 125। अब चलते हैं भाई साहब यू फाइनल पे। अब यू फाइनल पे कर सकता हूं क्या? हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर। क्या कर सकता हूं क्या आपकी बात? यू फाइनल इज इक्वल टू हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर। बता सही क्या गलत? गलत नालायक सर, काहे गलत? सही करो ना। अरे भाई गलत इसलिए हो गया भाई क्योंकि इस पर चार्ज सेम नहीं है। ये दोनों सीरीज में है ही नहीं यार। सीरीज का मतलब ये दोनों पे चार्ज सेम, अब क्या चार्ज सेम ही नहीं है तो आप सी इक्विवेलेंट दिख ही नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ रही? तो कैसे करना पड़ेगा यू फाइनल? ये खतरा करके मेंशन कर ले भाई साहब, इसको ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों सीरीज में नहीं है। तो यू फाइनल कैसे निकलेगा? क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो आप देखिए तो क्यू स्क्वायर बाय 2c करना पड़ेगा, Q1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2c1 प्लस Q2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2c2। अब आप इसकी वैल्यू निकाल दिखाता हूं, देखिए Q1 की वैल्यू 70/3, 70/3, 70/3 डिवाइड बाय 2, और c की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 5। ये 5 फैराड था, क्लियर? प्लस Q2 स्क्वायर 80/3, 80/3 डिवाइड बाय 2, और c की वैल्यू कितनी है? 10 फैराड। क्लियर? अब देखता हूं, ये 10 हो गया, इससे साफ हो गया। यहां पे ये वाला 10 हो गया, इससे साफ हो गया। और ये कितना आ गया आपके पास? 4 आ गया। वैल्यू बता सकते हैं थोड़ा सोल्व करके क्या? दिस विल बिकम 490 डिवाइड बाय 9। ये जो टर्म आ रहा है आपके पास 490 डिवाइड बाय 9, ठीक है। और ये कितना आ गया? 320 डिवाइड बाय 9, 320 डिवाइड बाय 9। वैल्यू टोटल ऐड करके बता सकते हैं कितनी आएगी ये? तो ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास 500, 510, 810, 810 डिवाइड बाय 9, तो 90 जूल आ गया। सही करा ना मैंने? 90 जूल आ गया, ठीक है भाई। तो ये आपके पास में आ गया डेल्टा यू। अब आप देखिए यहां पे जो चेंज इन एनर्जी है डेल्टा यू कितना है? दैट विल बी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, देखिए यू फाइनल कितना है? 90,
और U इनिशियल कितना है बच्चों -125। बहुत बढ़िया। तो अब की बार जो एनर्जी का जो डिफरेंस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। कितना आ रहा है आपके पास में ये डिफरेंस, आप सोल्व करेंगे तो इसको -35 जूल, -35 जूल। आप देखिए अपने कुछ अलग नहीं किया, बेसिक प्रोसेस लगाया जो था। अब कह U फाइनल कम आ रहा है, U इनिशियल में क्या करूं, आ रहा है तो आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, क्योंकि बैटरी भी तो ऐसी है, पहले 10 वोल्ट, पहले 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था, अब सिर्फ 2 वोल्ट का बचा, तो ये भी दिक्कत है। देख लीजिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप मुझे इंटीमेट कर दीजिए, मैं प्रोसेस देख रहा हूं, मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है, सही कर रहे हैं अपने। फिर भी भाई क्या पता कुछ हो जाए तो बता देना। ये 10 फैराड हो गया भाई। चल अब आ जा, अब हम अपना प्रोसेस लगाते हैं। वर्क डन में बैटरी कितना 140/3। अब मैंने वो प्रोसेस लिखा, वर्क डन में बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट लॉस। तो हीट लॉस कितना आएगा बच्चों, वर्क डन में बैटरी कितना है 140/3 प्लस डेल्टा यू की वैल्यू उधर जाएगी तो +35 हो जाएगा। क्लियर। अब आप इसका एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 105 ना, 105 प्लस 140 डिवाइड बाई 3, तो ये वैल्यू आ गई भाई साहब 145/3। ये कटेगा क्या 3 से, नहीं कटेगा ना, ठीक है। तो इतना हीट लॉस आ गया। कुछ गलत करा क्या, कुछ गलत करा ना, ये कितना आएगा, इसे 245 ना, ये 245। अब कट रहा है क्या, अब भी नहीं कट रहा। हीट लॉस आ गया 245/3। एक बार देख लीजिए, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे जरूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करता हूं कि मैं ना करूं कैलकुलेशन मिस्टेक, पर क्या करें भाई, इंसान है, गलती कई बार हो जाती है। 12 × v²। ठीक है बच्चों, हमने कर दिया, प्रोसीजर सेम था, हीट लॉस समझ में आ गया। ठीक है, तो ऐसे और सवाल करें, कैलकुलेटिव करना है, पर हम प्रोसीजर, हम जो हीट लॉस का वहां पे था वही प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। छापिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं कनेक्शन ऑफ 2 कैपेसिटर, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसके सवाल अच्छे खासे पूछ जाते हैं और बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है। इसमें क्या होता है, बैटरी के सिर्फ 2 कैपेसिटर होते हैं, उनमें से एक कोई चार्ज हो सकता है, दूसरा अनचार्ज हो सकता है, या फिर दोनों ही चार्ज हो सकते हैं, और हम उन दोनों कैपेसिटर को ज्वाइन करते हैं। कुछ ऐसा केस रहता है। फिर आपसे क्या पूछता है कि ज्वाइन करने के बाद में हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, ये पूछ सकता है, हीट लॉस कितना है ये पूछ सकता है। तो इसमें क्या करना है, 2 कैपेसिटर को ज्वाइन करना है, एक चार्ज हो सकता है, एक अनचार्ज हो सकता है, या फिर दोनों चार्ज हो सकते हैं। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम ऐसे मानते हैं भाई साहब, एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है आपके पास और दूसरा कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, कोई बैटरी सिर्फ कैपेसिटर है आपके पास, इसको कुछ चार्ज किया गया, इसको 10 वोल्ट से चार्ज किया गया। कितने चार्ज किया बच्चों, 10 वोल्ट से चार्ज किया, और ये कितने का था 5 फैराड का था। ये वाली प्लेट पॉजिटिव है और ये वाली प्लेट नेगेटिव है, ये आपको शो कर रखा है। और ये क्या है, इनिशियली, दिस इज इनिशियली न्यूट्रल, इनिशियली न्यूट्रल। और इसकी जो कैपेसिटी है बच्चों वो कुछ 2 फैराड मान लीजिए। क्लियर। तो हमारे पास अब जो सवाल रहेगा वो इस फॉर्म में रहेगा, भाई अगर हम स्विच को बंद करते हैं तो हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा। तो सवाल क्या है, फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर क्लोजिंग स्विच। स्विच को बंद करने के बाद में हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा ये हमें निकाल के बताना है। अब कैसे करेंगे देखिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सुनना बच्चों ना, वही सेम अप्रोच जो इससे पहले वाले सवाल में हमने की थी, जब बैटरी से कैपेसिटर को ज्वाइन करते थे और उसमें एक कैपेसिटर चार्ज हुआ करता था। हम क्या करते हैं, क्यू चार्ज को फ्लो करवाते हैं। सेम केस देखिए, मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आपके पास में इसको ऐसे आप रख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ जो चार्ज था वो था 50 कूलम। कितना चार्ज था 50 कूलम, और यहाँ पे कितना था इनिशियली 0। आपने स्विच को बंद किया, ये प्लेट कैसी है पॉजिटिव और ये वाली प्लेट कैसी है नेगेटिव। अब आप ऐसे मान लीजिए कि कुछ चार्ज कम होगा, तो मान लो यहां से कुछ क्यू चार्ज फ्लो कर गया। यहां से कितना चार्ज फ्लो कर गया बच्चों, क्यू। तो यहां पे कितना बचा, क्यू कम हो गया। यहां से क्यू फ्लो किया तो इससे क्यू कम हो गया और यहां पे क्यू बढ़ गया। वापिस देखिए, हमने कैपेसिटर बना लिया था, मैंने बोला यार इससे कुछ क्यू चार्ज फ्लो करवा दिया, तो इससे कुछ क्यू फ्लो करवाया, तो यहां पे पहले 50 था, अब कितना बचा 50 माइनस क्यू। ये क्यू पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे जाके क्यू बैठ गया। अब कोई दिक्कत नहीं। अब ये टर्म में हमें ये नहीं समझ में आ रहा भाई साहब कि 50 बढ़ा कि क्यू बढ़ा, तो हमें जब कुछ नहीं पता होता तो हम उसे क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो हमने इसको पॉजिटिव मानना है और इनिशियली पॉजिटिव था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करें, अब चलना शुरू कर लो। आप चलेंगे तो आप क्या लिखेंगे, VA, बहुत बढ़िया, माइनस। अब ये देखिए कैपेसिटर कितने का बच्चों, दिस इज 5 फैराड और ये कितना है आपके पास 2 फैराड का। यहां से चलना शुरू कर क्या लिखेंगे, VA माइनस, पॉजिटिव प्लेट माना है आपने इसको, तो 50 माइनस क्यू डिवाइड बाय 5। क्लियर। यहां से यहां पहुंच गए, माइनस आया बिकॉज क्यू बाय सी,
पॉजिटिव से नेगेटिव गए। और ध्यान रखना मैंने वहां पे ही बताया था Q बाई सी में Q कौन सी प्लेट का होता है बच्चों, पॉजिटिव का, तो आपने इसको पॉजिटिव माना है इसलिए ये प्लेट पॉजिटिव है। अब यहां पहुंच गए आप, यहां गए, अब देखिए ये वाली प्लेट आपने मान ली कि भाई साहब ये Q चार्ज पॉजिटिव है, तो ये वाली प्लेट कैसी बनी बच्चों, ये नेगेटिव बनी, इस पे कितना ज्यादा है माइनस Q चार्ज आया। अब अगर आप चल के देखेंगे यहां पे, इसको ब्लू पेन से लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो, माइनस Q यहां पे पहुंच गए। अब देखिए यहां से यहां पे जाना है, अगर यहां से यहां पे जाना है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे, और अगर आप नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस Q/2। अरे सही है, इज इक्वल टू कहां पे आ गए आप, VA पे आ गए, VA ने VA को मार दिया, अब Q की वैल्यू निकल जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। तो Q की वैल्यू कैसे निकाली, मैंने बोला 50 माइनस Q डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू Q/2, तो यहां से आया मेरे पास 100 माइनस 2Q इज इक्वल टू 5Q, तो Q की वैल्यू आ गई 100/7 कूलम। अब कहानी खत्म होगी, गेम खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया सर, अब आप फाइनल चार्ज बना दो, फाइनल चार्ज बना दो। कैसे बनाएंगे, इस पे तो कितना था, Q था, तो Q की वैल्यू कितनी है 100/7, खूबसूरती से बना दी, ये पॉजिटिव ही है, ठीक। यहां पे देखिए कितना है 50 माइनस Q, 50 माइनस Q करें तो कितना बचेगा, 50 माइनस 100/7 कितना है बच्चों आपके पास, दिस विल बी 50 माइनस 100/7 अगर आप करने जाएंगे तो ये 350 है, ये 250/7, ये कितना बन गया बच्चों, प्लस का 250/7 कूलम। क्लियर, आप चेक भी कर सकते थे, ये दोनों प्लेट अपने आप में आइसोलेटेड थी, ज्वाइन करने के बाद में ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आइसोलेटेड थी, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आइसोलेटेड थी। तो इन पे जो चार्ज रहना चाहिए वो इनिशियली और फाइनली सेम रहना चाहिए। इनिशियली इस पे कितना था 50, अब आप इन दोनों पे जोड़ो कितना आ रहा है आपके पास 50 आ रहा है। इस वाली प्लेट पे इनिशियल चार्ज कितना था -50, अब आप जोड़िए इन दोनों पे, ये वाली प्लेट माइनस है, ये माइनस है, कितना -50। चमक गई। इसके अलावा भी लोग एक बोलते हैं सर इसको पैरेलल मेथड से फटाफट किया जा सकता है, पर उससे भी 3 कैपेसिटर पे करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये आप कंसेप्ट समझ गए, जब भी आपको कोई भी कैपेसिटर दिखाई दे, किसी एक कैपेसिटर से +Q फ्लो करवा दो, पहला स्टेप, फ्लो करवा के हर एक प्लेट में पहुंचा दो। पर ध्यान रखना जब वेरिएबल टर्म बने, जैसे 50 माइनस Q या फिर Q माइनस Q कुछ ही बने, तो जो वेरिएबल टर्म है उसको क्या मान लेना, पॉजिटिव मान लेना, फिर वो प्लेट कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव, फिर उसके हिसाब से आप चल लेना। बात समझ में आ गई, तो आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं, मतलब इसी टॉपिक को हम सब प्रॉब्लम के थ्रू ही हम इसे डील करेंगे। ये सवाल हो गया बच्चों, छापिए इसको, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों सवाल आपके सामने है, सवाल में बोला गया आपके पास में 2 कैपेसिटर है, ठीक है, और आपको हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। इस कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल कितना 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस इनिशियल कितना 2 वोल्ट, और पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट आपको शो हो रही है। क्लियर है। सवाल ये है कि स्विच को अगर हम बंद करेंगे तो स्विच को बंद करने के बाद में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना होगा, फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर क्लोजिंग स्विच। करके दिखाइए बच्चों, अभी हमने एक सवाल इसका किया था, आई होप अब आप कर पाएंगे, करके देखिए। हुआ, ठीक। हम वही अप्रोच, मैं वही अप्रोच फॉलो करूंगा। इसमें ये बहुत मैटर करता है कौन सी पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो इस पे कितना जाएगा 50 कूलम, यहाँ पे भी कितना आएगा बच्चों आपके पास 20 कूलम। आगे ठीक, इस स्विच को अगर आप बंद करेंगे, स्विच को बंद कर दिया, तो स्विच को बंद करने के बाद में क्या होगा, अब देखिए ऐसा सेटअप बना हुआ, इनिशियल सेटअप देखिए, इनिशियल सेटअप ऐसा था, जब ये स्विच अभी ओपन ही है आपके पास, तो स्विच को अभी हमने ओपन रख रखा है, यहाँ पे 50 कूलम और यहाँ पे कितना है बच्चों 20 कूलम, ये प्लेट पॉजिटिव और ये वाली प्लेट पॉजिटिव। अच्छा ये कितने फैराड का है 5 फैराड का, और ये कितने फैराड का है 10 फैराड का, ऐसा सेटअप है। अब क्या करना होता है, मास्टर ने बोला किसी एक कैपेसिटर से Q चार्ज फ्लो करवा दो, तो इस वाले कैपेसिटर से Q फ्लो करवा दिया, तो यहाँ पे कितना बचा -Q, इस वाले प्लेट पे चार्ज बचा 50 Q, यहाँ पे कुछ +Q जा रहा है आपके पास, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 20 +Q। अरे इतना सही है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे भाई, हमारे पास जो वेरिएबल है, ये वाला टर्म वेरिएबल है, हम पर हम इस वाले टर्म को पॉजिटिव मानेंगे, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है, और यहाँ पे ये वाला है तो आप इसको भी पॉजिटिव मानेंगे, ये तो पॉजिटिव है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चलना शुरू कीजिए, तो आप बोलेंगे सर VA, बहुत बढ़िया, VA से शुरू किया, यहां से यहां पे गए तो क्या पॉजिटिव से नेगेटिव जाए, तो
क्यू बाय सी, क्लियर, माइनस क्यू बाय सी, ठीक। यहां पे पहुंच गए आप, ईयर स्विच क्या है आपके पास में, ऐसे बंद है, यहां पहुंच गया, आ गया ये, आ गया ये, आ गया ये। अभी देखिए आपने ईयर प्लेट पॉजिटिव मान रखा है, कैसी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्या है प्लस क्यू बाय सी, प्लस क्यू में जो क्यू होता है पॉजिटिव प्लेट का होता है 20 प्लस क्यू डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू कहां पे आगे बच्चों, वीए, वीए ने वीए को मान दिया। अब अगर आप आगे प्रोसीड कर दिए बन जाएगा 50 माइनस क्यू डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20 प्लस क्यू डिवाइड बाय 10, सही है ये। यहां पे ये बच गया 2 आपके पास में, तो यहां पे आया 100 माइनस 2q इज इक्वल टू 20 प्लस q, तो यहां से q की वैल्यू आ रही है आपके पास 80/3, सही, q आ रहा है आपके पास 80/3। अच्छा q अगर 80/3 आया तो कहानी खत्म होगी। अब आप फटाफट फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं, सबसे पहले कैपेसिटर बना दीजिए, बना दिया कैपेसिटर। अच्छा यहां पे कितना है आपके पास 50 माइनस क्यू, दैट इज 150 माइनस 80, 150 माइनस 80 आपके पास कितना बन गया बच्चों, 70/3, दिस विल बिकम 70/3, और इस पे चार्ज कितना आ गया 20 प्लस क्यू बाई 3, दैट इज 60, 140/3, 140/3। टोटल चार्ज इन दोनों पे इनिशियली कितना था, इसमें 50 था, इसमें 20 था, 70 था, अब भी देखिए 70 है, दिस प्लस दिस 70, इन दोनों मिला के -70 है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये तो इसका प्रॉब्लम 1 था, मतलब पहला सवाल जो इसमें हो सकता है, ये आप लोगों ने सही किया था, हाँ भी चमक गया, ऐसे सवाल कर पाएंगे। थोड़ा नेगेटिव कब, एक दो सवाल और कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, पर अब इसी सवाल में थोड़ा एक सवाल और लिखते हैं नया। ये तो पहला सवाल हो गया ना, इसका सेकंड सवाल लिखता हूं मैं, फाइंड आउट हीट लॉस इन दिस प्रोसेस, फाइंड आउट हीट लॉस इन दिस प्रोसेस। सर हीट लॉस क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा यार। देखिए अगर आप स्विच को बंद करते हैं चार्ज फ्लो करता है, अगर आप स्विच को बंद करते हैं चार्ज फ्लो करता है, अगर चार्ज फ्लो किया इसका मतलब कुछ पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी तभी चार्ज फ्लो किया। भाई हर एक सेटअप कहां से कहां जाता है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल एनर्जी से। अगर आप स्विच को बंद कर रहे हैं तो कुछ चार्ज मूव कर रहा है इधर उधर, उसको मूव करने से क्या बेनिफिट हो रहा होगा, उसे कुछ एनर्जी कम हो रही होगी, तो एनर्जी कहां जा रही होगी, हीट में जा रही होगी। क्लियर, तो हीट लॉस तो यहां पे आएगा, पर अपने उसी अप्रोच से चलते हैं जो अप्रोच हमने सीखी थी हीट लॉस के लिए, क्या था, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट लॉस। यहां पे वर्क डन बैटरी कितना 0, डेल्टा यू हीट लॉस। फटाफट हिंट दे दिया मैंने, करके बताइए आप इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। इस वाले पोर्शन को मिटा रहा हूं ना बच्चों, मैं इसको छाप लो, अगर छापना है तो आपको, इस वाले पोर्शन को मिटा रहा हूं मैं। आप ये सेकंड सवाल करके बताइए मुझे क्या वैल्यू आ रही है आपकी। हाँ भी हुआ, ठीक। आप क्या बोलेंगे, अगर नहीं किया तो आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए बच्चों। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हम बेसिक से चलना चाहते हैं, जो हमने पहले सीखा था, मैंने ये सीखा था, यही सीखा था मैंने, ठीक है। वर्क डन में बैटरी 0 है, बिकॉज बैटरी है ही नहीं, खत्म बात। अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूं, यू इनिशियल देखता हूं, यू इनिशियल इस पे कितना था, पहले ये 5 फेराड था, 10 वोल्ट से चार्ज किया गया था, तो हाफ सी और v स्क्वायर, इसकी आ जाएगी वैसा भी एनर्जी। इसकी एनर्जी लिखता हूं, तो हाफ सी और v स्क्वायर, अरे सही है ये, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहां पे अगर हम देखेंगे तो 50 आ गया, यहां पे 5 आ गया, ये आ गया 250 और ये आ गया 20, तो कितना आ गया 270 जूल। ये इनिशियल एनर्जी आ गई 270 जूल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो आप क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर बाय 2c, दिस विल बी 5 फेराड, दिस विल बी 10 फेराड, तो कितना है क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। अरे सही है, ऐसे कर दिया हमने। आप इसको बोल सकते हैं ये 10 हो गया, यहां पे साफ हो गया, यहां पे 10 हो गया, ये साफ हो गया आपके पास, और ये आ गया आपके पास 7। तो यू फाइनल की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, दिस विल बी 490/9 प्लस, और ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, दिस इज 14। ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है,
देखिए कुछ गलत तो नहीं किया क्या? ठीक है, अब आप इसको ऐड कर दीजिए तो यू फाइनल कितना आ रहा है आपके पास, तो ये आ जाएगा 900 और 400 1300 1470। सही किया ना? ठीक है, ये कट रहा है क्या? 8,012 3 यू फाइनल आ रहा है बच्चों 490/3। अब आप यहां से डेल्टा यू निकालिए, डेल्टा यू कितना आएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये आ गया 490/3 माइनस दिस इज 270। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 3 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख रहा हूं ना मैं, आगे प्रोसीड कर यहाँ पे लेके आ रहा हूं मैं इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो आपके पास में ये वैल्यू आई दिस इज 490 माइनस 0810 डिवाइड बाई 3। अच्छा, अब इसकी वैल्यू निकाल के देखो यार कितना आ गया? 500 310 320 320/3 320/3 माइनस का ये तो आ गया बच्चों डेल्टा यू। ये डेल्टा यू आ गया। अब आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए तो ये वाली टर्म तो जीरो है, तो आप कह रहे हैं वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट लॉस। तो ये वाली टर्म बच्चों जीरो आ गई, ये वाली टर्म नेगेटिव है, तो हीट लॉस कितना आ जाएगा आपके पास? दैट विल बी 320/3। समझ में आ गई ये बात? तो ये सेम प्रोसीजर था जो हम पहले यूज करते थे वही कर रहे हैं, पर अब की बात जो वर्क डन पे बैटरी आएगा वो कितना आएगा आपके पास? जीरो आएगा। तो कोई इसमें खास बात नहीं है, आपको सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। अगर फाइनल चार्ज पता होगा हर एक कैपेसिटर पे कितना होगा तो हीट लॉस बड़ा रोल नहीं है, उसमें वर्क डन पे बैटरी जीरो हो जाएगा। जो डेल्टा यू आएगा वो आपके नेगेटिव आएगा। आप फील भी कर सकते हैं इस बात को, बिकॉज आप सोच के देखिए, आपने स्विच को बंद किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो फाइनल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी कम ही हुई होगी, बिकॉज कोई एक्सटर्नल सोर्सेज नहीं है ना, कोई बैटरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो अपने आप जब चार्ज मूव कर रहा है तो वो हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, तो फाइनल एनर्जी कम आएगी, इनिशियल ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे डेल्टा यू हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर जो डेल्टा यू नेगेटिव आएगा तो हीट लॉस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? छाप लीजिए आप इसको, फिर अपने और प्रैक्टिस करेंगे इसके और सवाल करेंगे। सवाल आपके सामने है, ऐसा हम देख चुके हैं, पर आप ध्यान रखिए पोलैरिटी कैसी है प्लेट की। अब क्या ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, ये वाली प्लेट नेगेटिव है, सिमिलरली ये वाली नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली फिर पॉजिटिव हो जाएगी। आज से बोला गया फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर क्लोजिंग स्विच। find charge on each capacitor after closing switch। स्विच को बंद करने वाले हर एक कैपेसिटर में कितना चार्ज आ रहा है बच्चों, ये निकाल के बताइए। हो गया? किया जाए? ठीक, ये थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अटैच है। इससे पहले दोनों पॉजिटिव थी, पर कंसेप्ट जो मैंने एक बार बता दिया। देखिए इसका एक और तरीका भी होता है, मतलब आप अगर ये सवाल किसी को इस मेथड से करके दिखाएंगे जो मैंने सिखाया है तो आदि बोलेगा मैं इसको और जल्दी भी कर सकता हूं, पर वो वाला मेथड 3 कैपेसिटर फेल हो जाएगा। तो मेरा अपना फंडा ये वैसा एक ही तरीका उठाओ पर वो हर एक जगह पे लगना चाहिए। तो अपने बेसिक से जा रहे हैं, हम लूप मेथड का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हम उससे कर रहे हैं ना। तो आपको कोई बोले वैसा वैसा हो जाएगा तो हो सकता है एक और तरीका है, वो मैं बाद में डिस्कस, जरूरत नहीं है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको। ठीक है, आप एक ही मेथड से काम कर लो, हो जाएगा। मेरे भी कोई बड़ा मेथड नहीं है। चलो चार्ज बनाओ बच्चों, कितना है इस पे? कितना है? 20 कूलम। और यहाँ पे कितना है भाई साहब? -100 कूलम। क्लियर? सही है ये बात? ठीक। अब आप क्या कीजिए, यहां से कुछ क्यू चार्ज फ्लो करवा दो, प्लस क्यू चार्ज यहां से यहाँ पे फ्लो करवा दो। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये पहले 20 था, ये -100 था पहले आपके पास, -100 था। अगर आपने Q फ्लो करवा दिया होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? Q चला गया तो Q -20, और इसमें प्लस Q जाके जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा? Q -100। क्लियर? अब ये वाली भी वेरिएबल टर्म है और ये वाली भी वेरिएबल टर्म है, बिकॉज Q की वैल्यू 20 से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। Q की वैल्यू 100 से बड़ी छोटी कुछ भी हो सकती है। अब आपके ऊपर है, आप क्या मानना चाहते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप ये मान लीजिए कि ये वाली टर्म पॉजिटिव है, ये पूरी टर्म क्या है आपके पास? पॉजिटिव है, और ये वाली टर्म भी क्या है आपके पास? पॉजिटिव है, मान लो। तो यहां पे मैंने माना
आप मैं इस वाले टर्म को पॉजिटिव मान रहा हूँ, इस वाले टर्म को पॉजिटिव मान रहा हूँ, आपको दिक्कत हो रही होगी सर अगर इसको पॉजिटिव मान रहे तो क्यू की वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए, इसको माने तो 100 ज्यादा, ऐसे कैसे करें? फर्क नहीं पड़ता, तो गणित अपने आप उस चीज को एडजस्ट करें। मैं तो दिखा दूंगा, एक बार कहते तू कर, एक बार फिर मैं तो दिखाता हूँ क्या कर। अगर मैं इसको नेगेटिव पॉजिटिव मान तब क्या फर्क पड़ता है, देख रहे। पर मैं ये हूं कि जो भी वेरिएबल टर्म दिखाई दे रही है उसको हमेशा पॉजिटिव मान लो। मान लिया आपने, अब आप चलना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वीए लिखेंगे माइनस, यहां से यहाँ पे जाएंगे तो कितना फैराड है ये, दिस इज 10 फैराड, और ये वाला कितना है आपके पास 20 फैराड। क्लियर? अब यहाँ पे करेंगे 20 माइनस क्यू डिवाइड बाई 10, आपने इसको पॉजिटिव माना, ठीक है। यहाँ पे आगे, यहाँ पे पहुंच गए। अब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस आएगा q माइनस 100 डिवाइड बाई 20। ध्यान रखना हमेशा q बाई सी में q पॉजिटिव प्लेट का आता है, हमने इस वाले प्लेट को पॉजिटिव माना है। इज इक्वल टू वापस कहां पे आ गया, वीए पे, वीए ने वीए को मार दिया। इसको अगर आप आगे प्रोसीड करें तो वैल्यू बन जाएगी 20 माइनस क्यू डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू q माइनस 100 डिवाइड बाई 20। इसने इसको मार दिया, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 40 माइनस 2q इज इक्वल टू q माइनस 100। तो यहां से ये वैल्यू जो आपको मिल रही है दैट इज 3q इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास बच्चों, ये 140। तो q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 140 बाई 3। q की वैल्यू कितनी आ गई 140 बाई 3। अब आप फाइनल रिजल्ट लिख दीजिए। फाइनल रिजल्ट लिखें तो ये तो आ जाएगा 20 माइनस 140 बाई 3, तो ये तो बन जाएगा माइनस 80 बाई 3। सही किया मैंने, ठीक। इस वाली प्लेट पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज 140 बाई 3 माइनस 100, और ये बन जाएगा माइनस 300, 300, 150, 160, माइनस 160 बाई 3, माइनस 160 बाई 3। ये चार्जेस आ गए फाइनल आपके पास। अब आप देखिए इन दोनों में पहले कितना था, पहले इस पे था 20, पहले इस पे कितना 20, इस पे माइनस 100, पहले यही था ना बच्चों, इस पे कितना था 20 था, इस पे माइनस, टोटल कितना था माइनस 80। अब टोटल माइनस 80 है क्या, चेक कर लेते हैं। तो कितना बन गया 240 वापस माइनस 80। क्लियर है ये पैटर्न, ठीक है। अब जो आपके दिमाग में डाउट है उन सब पे चर्चा करते हैं। बताइए क्या क्या डाउट है आपको। ऐसा इसको एक को पॉजिटिव मान लो, एक को नेगेटिव मान लो, मैं सब करके दिखा सकता हूं, कुछ भी कर लीजिए, सब करके देख सकते हैं आपने। इतना छाप लिया बच्चों, इसको मिटा देता हूं मैं। अब हम चीजों को थोड़ा बदलते हैं, जो आपके दिमाग में जो थॉट आ रहे हैं उन सबको इज्जत देते हैं थॉट्स को। तो मैं बोलता हूं कि सर ये वाली प्लेट पॉजिटिव है और ये वाली प्लेट कैसी है, नेगेटिव है। मान लिया आपने, क्योंकि आपको नहीं पता सर कौन बड़ा है कौन छोटा। तो मैं तो बोलता हूं पॉजिटिव मान लो, आपका मन करे नहीं सर नहीं मानेंगे इसको, पॉजिटिव मानेंगे इसको, नेगेटिव मानेंगे, मान ले, कोई दिक्कत नहीं। वापिस चलना शुरू कर, वीए माइनस, यहां से यहां पे आगे बढ़, क्या लिखेगा 20 माइनस क्यू डिवाइड बाई 10। क्लियर, ठीक है। यहां पे आ गया, स्विच बंद तो किया ही नहीं, कर रखा है ये, ठीक है। यहां पे पहुंच गया। अब देख, अब तो कहां से कहां पे जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जा रहा है। क्या लिखेगा माइनस, ऐसे लिखेगा q माइनस 100 बाई 20। ये सही लिखा क्या, ये सही लिखा क्या बच्चों, ये वाला स्टेप ये गलत है। क्यों गलत है, आप पॉजिटिव से नेगेटिव गए, माइनस आया, बहुत बढ़िया, पर यहां पे जो Q था वो Q किसका लेना है, पॉजिटिव प्लेट का लेना है। ये नेगेटिव प्लेट का चार्ज है, तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कितना होगा बच्चों, यहां पे आपके पास है पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होगा 100 माइनस क्यू। तो यहां पे चार्ज कितना आएगा 100 माइनस क्यू। यहां पे खतरा मेंशन कर लो, क्या Q हमेशा कौन सी प्लेट का लेना है, पॉजिटिव प्लेट का लेना है। मास्टर ये बात पहले बताता था, पॉजिटिव प्लेट का लेना, ठीक है। इज इक्वल टू ये टर्म किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, वीए के बराबर आ जाएगी। वीए ने वीए को मार दिया। अब वापस एक्सप्रेशन चेक कर ले, वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। यहां पे सोल्व करता हूं मैं इसको, तो ये बन जाएगा तेरे पास 100 माइनस क्यू बाई 20 इज इक्वल टू क्यू माइनस 20 डिवाइड बाई 10। ये यहां पे साफ हो गया। यहां पे 100 माइनस क्यू इज इक्वल टू 2q माइनस 40। तो यहां पे 3q की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, तो यहां पे 3q आ गया 140 और q की वैल्यू कितनी आ गई 140 बाई 3। देखिए यही जवाब मेरा पहले था। तो फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ भी मानेगा फर्क नहीं पड़ता, पर गलती खो जाती है। क्यों गलती होती है, लोग जब इसको नेगेटिव मान बैठते हैं तो q बाई सी में भी यही q पकड़ देते हैं। इस वजह से मैं ऐसा बोलता हूं कि जब भी वेरिएबल टर्म आए हमेशा आप कैसा मान के चलो, पॉजिटिव मान के चलो। मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो आप हमेशा यहाँ पे चार्ज लेना है, वो कौन सी प्लेट का लेना है, पॉजिटिव प्लेट का लेना है। आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। एक और सवाल आपके लिए इसमें होमवर्क में मैं डाल देता हूं, फाइंड आउट हीट लॉस। फाइंड आउट हीट लॉस। हीट लॉस में कोई दिक्कत है क्या, आप निकाल लेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर आप क्या करेंगे, यहां से डेल्टा यू मिल जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी, कर पाएंगे पूरा एक्सप्रेशन। तो आप मुझे हीट लॉस जो भी आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सर इस वाले में हीट लॉस आपके पास कितना आ रहा है। चमक गया।
आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आप इससे आगे बात करते हैं जब 3 कैपेसिटर जुड़े हुए होंगे। इसको छापिए बच्चों, ये वाला सवाल था, इसी को हमने अभी किया था, पर अभी हम इसको दूसरे मेथड से करना चाह रहे हैं। जो मैं आपको वैसे बता रहा था कि इससे आप बहुत तेजी से कर सकते हैं, मैं इसको दूसरे मेथड से करता हूं। इस सवाल को मैं इस एक सवाल को कर रहा हूं, इसको अभी हमने किया था, बाकी सवालों को आप खुद से एक बार करके देखिएगा इस वाले मेथड से। अभी हम बात कर रहे हैं मेथड 2 की। मेथड 2, अब आप देखिए, अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो 2 कैपेसिटर है आपके पास में, 10 फेराड और 20 फेराड के, ये 2 कैपेसिटर हैं। इन पे कब तक चार्ज फ्लो होगा? अब बता से भाई, चार्ज एक्चुअली यहां से यहां पे चार्ज मूव कर रहा है, यहां से यहां पे चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज का मूवमेंट हो रहा है स्विच को बंद करने के बाद। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, कब तक चार्ज फ्लो करे? तब तक चार्ज फ्लो करे जब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना बन जाए, सेम बन जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? जब स्टेडी स्टेट आएगी, जब फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा स्विच को बंद करने के बाद, उस कंडीशन में दोनों कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए। क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, चार्ज फ्लो करेगा। आप चेक कर लीजिए, जो पहले वाला रिजल्ट थे उन सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, आप देख लीजिए चाहे। तो हम क्या बोलेंगे? एट स्टेडी स्टेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ कैपेसिटर विल बी इक्वल। आप चेक कर लीजिए बच्चों, जो भी रिजल्ट हमने निकाले हैं अभी तक, उन सभी में तब तक चार्ज फ्लो किया था जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए। और ये बात सही भी है, क्योंकि जब तक दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बराबर नहीं होगी तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। ठीक है जी, हो गया काम। अब आगे बताइए। तो अब आगे मुद्दा ये है आपके पास में, सॉरी, दोनों का जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए तब तक आपके पास में जो चार्ज है वो फ्लो करता रहेगा। तो अब फाइनल पोटेंशियल आपके पास सेम हो गया। तो अगर ये फाइनल पोटेंशियल सेम हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं? ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में है? क्या बोलेंगे अब आप इसको? अगर दोनों के अक्रॉस स्टेडी स्टेट पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो आप क्या बोलेंगे? इट मींस वी कैन से दैट बोथ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका मतलब ये हो गया भाई साहब, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा आपके पास, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, इसका मतलब क्या होगा आपके पास में? जो पोटेंशियल जो दोनों कब कैपेसिटर के पास, जैसे 2 कैपेसिटर मान लीजिए, उनके पास पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो वो किस में होता है? सीरीज में होता है, पैरेलल में होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है। अब देखिए इस सवाल को कैसे तोड़ता हूं मैं। यहाँ पे 2 कैपेसिटर बना दिए मैंने ऐसे, यही 2 कैपेसिटर है। इसकी कैपेसिटी कितनी है बच्चों? 10 फेराड। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 20 फेराड। बना दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज देखता हूं। इस वाले कैपेसिटर पे जो इनिशियल चार्ज था वो था 20, और इस वाले पे कितना था बच्चों? -100। तो टोटल चार्ज कितना है इन दोनों प्लेट पे? टोटल चार्ज, तो आप बोलेंगे सर इसका नाम अगर Q1 है, इसका नाम कुछ Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 कितना होना चाहिए आपके पास? -80। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये दोनों प्लेट आपस में आइसोलेटेड है और टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। जितना चार्ज इनिशियल था उतना चार्ज हमेशा रहना चाहिए। तो टोटल चार्ज इनिशियल था -80, तो हर एक टाइम पे -80 रहेगा। कुल मिला के मुद्दा ये है भाई, यहाँ पे कुछ -80 कूलम चार्ज आ रहा है इसका मतलब, और इन दोनों पे बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले -80 के C1/C2 की टर्म में डिवाइड कर देंगे, 30 कर दिया। क्लियर? और इसमें कितना चार्ज आएगा आपके पास? इसमें 10 टाइम्स जाएगा। याद कीजिए आपने चार्ज डिवाइड करना सीखा था कैपेसिटर में पैरेलल के अंदर। तो हम क्या बोलते थे? टोटल चार्ज Q है तो Q डिवाइड बाय C1 प्लस C2, फिर जिस कैपेसिटर में चाहिए उसका C मल्टीप्लाई करते थे। ये आ गया आपके पास, -80/3। Q2 की वैल्यू चेक करेंगे तो -80/30 मल्टीप्लाई इसका C कितना? 20। यहां से साफ हो गया, सिर्फ -160/3। आप चेक कीजिए, जो इससे पहले सवाल हमने किया था इसी सवाल को बेसिक मेथड से, उसमें भी यही आंसर आया था। तो बात आपको समझ में आ गई। हमने क्या सीखा कि आप जब 2 कैपेसिटर कनेक्टेड हो, इस तरीके का सवाल हो, तब आप उन दोनों को पैरेलल में मानेंगे, क्योंकि जब तक चार्ज फ्लो होगा तब तक, मतलब चार्ज फ्लो होना तभी रुकेगा जब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तभी चार्ज फ्लो करना रुकेगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, इसका मतलब क्या है भाई साहब? दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, और पैरेलल में है, टोटल चार्ज आपको पता है, तो पैरेलल में चार्ज डिवाइड करना आप जानते हैं, हम पहले सीख चुके हैं। तो यार इस वाले मेथड से ये सवाल बहुत जल्दी हो जाता है। आप जो सवाल हमने किए हैं इससे पहले, जो 2 सवाल किए थे, आप उनको भी इससे एक बार करके देख लेना। मैं एक और सवाल देता हूं आप, और आप उसका ओरली जवाब दीजिएगा। इस सवाल को भी हम ओरली भी कर सकते हैं। मैं एक सवाल लिखता हूं आपको।
यहाँ पे कुछ मान लो 10 फैराड, यहाँ पे कुछ मान लो 5 फैराड, ठीक है। ये बच्चों कुछ 5 वोल्ट है और ये कुछ आपके पास में 20 वोल्ट है, दिस इज 20 वोल्ट, ऐसा कुछ मान लिया, ठीक है। और ये स्विच है। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे स्विच को बंद कर दूंगा तो फाइनल चार्ज हर एक कैपेसिटर पे कितना आएगा? ऑलरेडी बताना, पेन नहीं उठाना। ये प्लेट भी पॉजिटिव है, ये प्लेट भी पॉजिटिव है। हो जाएगा? कैसे करेंगे? आप देखिए इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, 50 है इसका मतलब, और इस पे कितना है 20 × 500, मतलब टोटल चार्ज है 150। टोटल चार्ज कितना है बच्चों? 150। और इसको 10 फैराड और 5 फैराड में कन्वर्ट डिवाइड करना है, तो 150 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 100, मतलब इस पे जाएगा 100 कूलम, और बचा हुआ टोटल था 150, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50। क्लियर? आप चेक कर लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आ रहा है क्या नहीं। 100/10 10, 50/5 10। तो ये इस सवाल का शॉर्टकट है, आप इसे तेजी से कर सकते हैं इसके जरिए। और शॉर्टकट में भी मतलब रीजन है, ऐसा नहीं है सिर्फ ब्राइनली कर रहे हैं, अभी कोई रीजन नहीं है, रीजन भी है हमारे पास कि दोनों कैपेसिटर स्टेडी स्टेट पे जब आ जाएंगे तो उस वाले टाइम पे दोनों का पैरेलल में बोल सकते हैं, और चार्ज डिवाइड करना पैरेलल में हम जानते हैं। पर ये 2 ही कैपेसिटर लगेगा, 3 में थोड़ा दिक्कत आता है। तो आपको मैं 2 तरीके समझा दिए, 2 में आप ये वाला यूज कर सकते हैं, इससे सवाल तेज हो जाएगा, और चाहे तो आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं सवाल को। अभी हम करेंगे जब 3 कैपेसिटर कनेक्टेड होंगे तो उसके लिए आपको वापस बेसिक में जाना पड़ेगा। तो आइए हम उस वाले सवाल को करते हैं, आप इसको छाप लीजिए। इस बार हमने 3 कैपेसिटर का यूज किया है। तीनों कैपेसिटर आपके सामने हैं, एक 10 फैराड, एक 2 फैराड, एक 5 फैराड। 10 फैराड को इनिशियली चार्ज करके लाया गया, कितने से? 5 वोल्ट से। ये दिखा रहा है कि इनिशियली 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था 10 फैराड के अक्रॉस। 2 फैराड के अक्रॉस इनिशियली 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था। 5 फैराड न्यूट्रल था, दिस इज अनचार्ज, 5 फैराड इज अनचार्ज, दिस इज अनचार्ज। आपसे बोला गया फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर क्लोजिंग स्विच। इसमें अब सीरीज पैरेलल, जैसे वो पैरेलल वाले से लास्ट वाले जो सवाल किया था हमने, पैरेलल मेथड देखा था, उससे आप इसमें प्रोसीड नहीं कर पाएंगे बिकॉज 2 कैपेसिटर नहीं है 3 है। तो आपको बेसिक से जाना पड़ेगा, जो हम सबसे पहले मेथड देखा था। आप मुझे करके बताइए कि हर एक कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज आ रहा है, फिर आप इसको डिस्कस करते हैं। किया जाए बच्चों। तो हमने सबसे पहले चार्ज बनाया, जो हमें इनिशियली चार्ज गिवन था वो चार्ज बनाता हूं मैं पहले। तो देखिए इस वाले कैपेसिटर में जो चार्ज था आपके पास दैट इज 50, यहाँ पे कितना था 50 कूलम, ठीक है। इस पे कितना था, ये वाला -4, दिस इज -4, क्योंकि ये वाली प्लेट माइनस थी इनिशियली, ठीक है, और इस पे कोई चार्ज था ही नहीं। अब आप ऐसे यहाँ पे जाके स्विच को बंद कर दीजिए। स्विच को बंद कर दे, मास्टर ने बोला किसी एक कैपेसिटर से क्यू चार्ज फ्लो करवा दो, तो यहाँ से कुछ क्यू फ्लो करवा देते हैं। तो यहाँ पे पहले 50 था, अब कितना बचा 50 - क्यू। यहाँ पे कुछ क्यू चार्ज आ रहा है, यहाँ पे कुछ क्यू जा रहा है, यहाँ पे कितना पहुंचेगा +Q। इस पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। यहाँ पे कितना था बच्चों, यहाँ पे था पहले +4, यहाँ पे -4 था, तो यहाँ पे कितना होगा +4। अब सोचिए क्यू चार्ज ऐसे जा रहा है तो इस पे कितना पहुंच जाएगा आपके पास में, दिस विल बी Q + 4। अरे सही है। हर एक प्लेट की पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज लिख दिया, इसको मिटा देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमें हर एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज चाहिए था, जो कि हम बना चुके हैं। अब प्रोसेस सिंपल है, आप ए पॉइंट चलना शुरू कीजिए, तो आप कहेंगे VA माइनस दिस प्लेट को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, बिकॉज वेरिएबल टर्म को हम हमेशा पॉजिटिव मानेंगे। तो यहाँ पे आया 50 - Q डिवाइड बाई कितना 10, यहां से यहां पे पहुंच गए। अब यहां से यहां पे चलते हैं,
तो ये वाली प्लेट अगर आपने पॉजिटिव मानी तो कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव अगर आप जाएंगे तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस Q/4 डिवाइड बाई 2। फिर यहाँ पे देखिए आप, ये वाली प्लेट नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो प्लस Q/5 इज इक्वल टू VA। VA ने VA को मान लिया। हमने क्या किया, यहाँ से कुछ Q चार्ज फ्लो करवाया, अब Q चार्ज फ्लो करवाते रहे, यहाँ से Q फ्लो करवाया तो इस पे कुछ नहीं था तो Q बन गया, इससे पहले से था +4 और Q आगे क्या बन गया, Q+4 बन गया। अब जो आपने पॉजिटिव प्लेट के चार्ज लिख लिए ठीक है, नेगेटिव प्लेट को के चार्ज मत लिखो, कंफ्यूजन होगा, बिकॉज हमें Q/C में जो Q लिखना होता है वो सिर्फ पॉजिटिव प्लेट का लिखना होता है। अगर नेगेटिव का लिख लेते फिर आदमी ऐसे गलत कर देता है, कई बार वो नेगेटिव प्लेट का चार्ज यूज कर लेता है Q/C लिखने में। मैं क्या बोल रहा हूँ, Q/C में हमेशा Q किसका लेना है बच्चों, पॉजिटिव प्लेट का। अब इसको आगे प्रोसीड किया जाए तो इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 5Q + 20, पहले इसका यहाँ पे 10 एलसीएम लिया है मैंने, 5Q + 20 + 2Q इज इक्वल टू 50 - Q। इसको इधर ले गया, इसका एलसीएम लिया 10 और 10 से 10 साफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास 5Q और 7Q और 8Q। 8Q की वैल्यू आ रही है आपके पास 30 के बराबर, तो Q की वैल्यू आ गई भाई साहब 15/4 होगा, 15/4। अब आप अपना काम कर दीजिए, हर एक पे चार्ज बना दीजिए, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। अभी यहाँ पे था 15/4 प्रोडक्ट पॉजिटिव, इसमें पहले था 50, इसमें से आप 15/4 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया 200, 200 - 15 इस 185, ये पॉजिटिव बन रहा है। इस पे कितना Q+4, Q+4 में बच्चों 16, 31, 31/4 प्लस 31/4। सिंपल है यार, जो तरीका हमने वहां पे यूज किया था वही यूज करना है, पर आपको समझ में आना चाहिए। एक किसी कैपेसिटर Q निकालिए, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज लिखिए और जो वेरिएबल टर्म हमारी इसको क्या मान लीजिए, पॉजिटिव मान लीजिए, छापिए, सवाल हो जाएगा। इसमें पूछ सकते हैं हीट लॉस भी पूछ सकता है, तो उसमें दिक्कत नहीं, आप इनिशियल पोटेंशियल निकाल लो, फाइनल निकाल लो, फिर आप वर्क डन बाय बैटरी इक्वल ΔU प्लस हीट लॉस करेंगे तो वर्क डन बाय बैटरी 0, बिकॉज बैटरी तो है ही नहीं, ΔU की वैल्यू पता है, वही हीट लॉस आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो ये हम इस वाली चीज़ को हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। 3 वाले में लोगों को दिक्कत रहती है तो आप एक कैपेसिटर बना देता हूँ, ये लो एक और देता हूँ सवाल के लिए होमवर्क के अंदर। ऐसे मान लीजिए ना आप यहाँ पे 3 कैपेसिटर बनाए, ताकि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं आपको। इसको कुछ मान लीजिए आप 2 फेराड, इसको कुछ मान लीजिए 5 फेराड, इसको कुछ मान लीजिए आप 20 फेराड। क्लियर, ये कुछ चार्ज है इधर 10 वोल्ट से, ये कुछ चार्ज है आपके पास 2 वोल्ट से, और ये वाला चार्ज है कुछ 1 वोल्ट से। ठीक है, यहाँ पे स्विच बना दीजिए ऐसे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये वाला ही पॉजिटिव है। आपसे बोला गया फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। आप मुझे सिर्फ इतना बता देना कि इस वाली प्लेट पे फाइनल चार्ज कितना है, इस वाली प्लेट पे व्हाट विल बी, ये Q फाइनल कितना आएगा, Q फाइनल, ये आप मुझे आंसर में बता देना। ठीक है बच्चों, सिंपल सवाल है, अगर आप तरीका चमक गया तो भाई साहब नहीं फंसेंगे इसके अंदर, आप इजीली कर सकते हैं। छाप लीजिए इसको, फिर अपने आगे बढ़ेंगे।